नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बीजेपी दफ्तर में खंडवा पर मंथन। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते। 4 जिलों के पदाधिकारी बैठक में शामिल और टिकट के दावेदार भी बैठक में मौजूद। बड़ी जानकारी, खंडवा सीट पर मंथन जारी है। टिकट के दावेदार भी इस दौरान बैठक में मौजूद है। खंडवा से अर्चना चिटनिस का दावा, खंडवा लोकसभा सीट से दावेदारी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में खंडवा पर मंथन किया जा रहा है और ऐसे में जो दावेदार है वो भी मौजूद है। 4 जिलों के पदाधिकारी बैठक में शामिल किए गए हैं। तो टिकट के दावेदार भी बैठक में मौजूद। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते। खंडवा से अर्चना चिटनिस का दावा। बड़ी जानकारी, खंडवा लोकसभा सीट से दावेदारी। अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते इस वक्त की, जहां बीजेपी दफ्तर में खंडवा पर मंथन और 4 जिलों के पदाधिकारी बैठक में शामिल। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हुए टिकट के दावेदार भी बैठक में मौजूद हैं और खंडवा से अर्चना चिटनिस का दावा। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, भोपाल से बीजेपी में भी टिकट को लेकर घमासान शुरू हो चुका है और वीडी शर्मा से मिलने पहुंचे पृथ्वीपुर के कार्यकर्ता। बड़ी जानकारी इस वक्त की, स्थानीय प्रत्याशी को टिकट देने की मांग की जा रही है और हमेशा बाहरी को टिकट दिया जाता है, ये मुद्दा भी उठाया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिसके कारण हार मिलती है। कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि हमेशा बाहरी को टिकट मिलने के कारण ही हार मिलती है। तो भोपाल से बड़ी जानकारी, जहां पर बीजेपी में भी टिकट को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। वीडी शर्मा से मिलने पहुंचे हैं पृथ्वीपुर के कार्यकर्ता और उन्होंने ये मांग की है कि स्थानीय प्रत्याशियों को ही टिकट दी जाए, क्योंकि हमेशा बाहरी प्रत्याशी को टिकट दी जाती है, जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ता है। बड़ी जानकारी, बीजेपी दफ्तर में मंथन शुरू हो चुका है। उपचुनाव को लेकर घमासान शुरू है। 4 जिलों के पदाधिकारी बैठक में शामिल हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहां पर टिकट के दावेदार भी इस बैठक में फिलहाल शामिल हैं। अहम जानकारी, उपचुनाव पर मंथन किया जा रहा है, बीजेपी दफ्तर में मंथन। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहां पर उपचुनाव को लेकर घमासान जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और ऐसे में 4 जिलों के पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद है और बीजेपी दफ्तर में मंथन चल रहा है। इस दौरान टिकट के जो दावेदार है वो भी इस बैठक में मौजूद है। उपचुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है और ऐसे में बीजेपी में घमासान भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो जिनकी मांग है कि स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दी जाए। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके, कुलभूषण बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वही अमित जायसवाल खंडवा से जुड़ चुके हैं और विवेक टांगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कुलभूषण, आपका रुख करूंगी, क्योंकि लगातार बीजेपी दफ्तर में मंथन जारी है, उपचुनाव को लेकर चर्चाओं का दौर भी जारी है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है वहां पर, क्या कुछ हलचल देखी जा रही है?
बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इस समय मैं आपको सबसे पहले प्रदेश बीजेपी कार्यालय की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा तमाम जो दावेदार पहुंचे हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान यहाँ पर आप हलचल भी देख सकते हैं, क्योंकि पृथ्वीपुर सीट सहित जो खंडवा लोकसभा सीट है यहाँ के दावेदार आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और बैठक का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनेस सहित दिवंगत नेता नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र भी जो है प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे और तकरीबन अभी 1 घंटे हो चुके हैं। बंद कमरे में जो है बैठक का जो सिलसिला है वो जारी है। यहाँ पे तमाम जो दावेदार है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि स्थानीय प्रत्याशी को ही जो है टिकट दिया जाए, क्योंकि हमेशा जो है बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है, जिसकी वजह से हार का सामना पार्टी को करना पड़ता है। चुनाव हारने के बाद जो है प्रत्याशी कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि अगर सक्रियता बनी रहेगी नेताओं की अपने क्षेत्र में तो एक चुनाव हारने के बाद दूसरा चुनाव में जरूर जो है यहाँ पे जीत मिलती हुई नजर आएगी, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता है। इसके साथ ही अलग अलग समाज के बीजेपी से जुड़े नेता और कार्यकर्ता भी जो है आज प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मिलने पहुंच रहे हैं और काफी हलचल जो है अब दावेदारों की प्रदेश बीजेपी कार्यालय में देखी जा रही है। हालांकि 30 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट, 1 लोकसभा सीट में वोटिंग होगी और इसके साथ ही 2 नवंबर को जो है रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन उसके पहले जो है दोनों ही प्रदेश कार्यालय, बीजेपी कार्यालय और कांग्रेस कार्यालय में दावेदारों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम जो कार्यकर्ता नेता हैं क्षेत्र के वो अपने अपने नेता को यहां पे टिकट दिलाने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस में भी कल ये देखा गया था कि खंडवा लोकसभा सीट से जो अरुण यादव है वो दिल्ली पहुंचे थे। यहाँ पे उन्होंने मुकुल वासनिक और कमलनाथ से मुलाकात की थी और इसके साथ ही राहुल गांधी से भी वो जल्द मुलाकात करेंगे। वहीं सुरेंद्र सिंह शेरा जो कि निर्दलीय विधायक है वो अब से कुछ ही देर पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं। वहां पे कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों से उनकी मुलाकात इस समय जारी है। सज्जन सिंह वर्मा, तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात जारी है। उनका यही कहना है कि आप खंडवा लोकसभा सीट की आम जनता से पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है जयश्री जो कि उनकी धर्म पत्नी है वो खंडवा लोकसभा में सक्रिय रहती हैं, आम जनता के बीच रहती हैं और जब भी आप सर्वे में भी अगर सर्वे कराएंगे खंडवा लोकसभा का तो उनकी धर्म पत्नी का नाम ही जो है पहले स्थान में आएगा, क्योंकि कल वो नरोत्तम मिश्रा से भी मुलाकात करे थे और आज वो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं। तो उपचुनाव की जंग में ये देखा जाए कि दोनों ही राजनीतिक पार्टी के प्रदेश कार्यालयों में जो है हलचल काफी तेज हो चुकी है और इस समय प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बैठक का सिलसिला जारी है। सबसे अहम सीट जो कि खंडवा लोकसभा सीट है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिवंगत नेता नंद कुमार के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है और बीजेपी की तरफ से 2 प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। एक पूर्व मंत्री अर्चना चिटनेस जो कि 2018 के इलेक्शन में चुनाव विधानसभा का हार चुकी थी और नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे भी जो है इस समय प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। वो भी जो है टिकट के लिए दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि टिकट किसी एक ही व्यक्ति को मिलेगा, लेकिन इस समय जो है सभी समाज हर वर्ग को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी अगर होती है तो उस नाराजगी को दूर किया जाएगा। अगर नाराजगी दूर नहीं की जाएगी तो दमोह जैसे परिणाम भी सामने आ सकते हैं। तो इस उपचुनाव के पहले बीजेपी जो है फूक फूक के कदम रखती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर जो तमाम दावेदार हैं उनसे खुद प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, उनकी नाराजगी दूर कर रहे हैं। क्योंकि अगर नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे को टिकट दिया जाता है या अर्चना चिटनेस को टिकट दिया जाता है तो किसी एक नेता की नाराजगी को दूर किया जाएगा। इसी मुद्दों को लेकर जो है इस समय चर्चा प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जारी है। बिल्कुल, कुलभूषण बने रहे हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए। फिर एक बार लौटेंगे। इसी बीच हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लगातार बने हुए। अमित, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हमारे सहयोगी कुलभूषण बता रहे थे कि खंडवा में बीजेपी की तरफ से 2 दावेदार हैं, ऐसे में आपसे ये जानना चाहूंगी कि किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है और ऐसे में अगर अर्चना जी को टिकट, क्योंकि अर्चना जी भी दावेदारी कर रही है, तो उनको टिकट मिलता है तो बाकी जो अन्य है उनको कैसे रिझाएंगी बीजेपी? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि खंडवा लोकसभा सीट दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि लगातार मंथन जारी है। आज जबकि राजधानी भोपाल में
भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भी मीटिंग चल रही है और वहां पर दावेदार सक्रिय हैं, तो वो लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारा नाम तय हो। लेकिन इसके पहले, चूंकि चुनाव की घोषणा के पहले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हो या फिर 6 मंत्री हो, वो लगातार इस लोकसभा क्षेत्र का जायजा करते रहे हैं, यहाँ के दौरे करते रहे हैं और यहाँ की पूरी रिपोर्ट आला कमान के पास है। तो आला कमान के पास ये नाम भी है कि कौन दावेदार हो सकता है और कौन जिताऊ दावेदार है, तो वो सारा मंथन करेंगे और दावेदारों के सामने भी जो फीडबैक अभी तक का गया है उसको भी रखेंगे और दावेदारों से भी उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि किसका पलड़ा भारी हो सकता है, तो उम्मीदवार कोई भी हो, पार्टियां अपने दम पे कह रही हैं कि पार्टी चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी तो खासतौर से यही कह रही है कि हमारा प्रत्याशी तो कमल का फूल ही होगा, अर्चना चिटनीस हो या फिर हर्षवर्धन चौहान हो। इसके अलावा अगर मैं एक बात यहां पर बताऊं कि खंडवा वासी ये चाह रहे हैं कि खंडवा वासियों का ये कहना है कि हर बार यही होता आया है कि खंडवा को छोड़कर जो संसदीय क्षेत्र के अन्य जिले हैं वहां से कोई प्रत्याशी आता है और वो लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बनता है और वो प्रतिनिधित्व करता है। इस बार खंडवा जिले के वासी हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि खंडवा का कोई स्थानीय प्रत्याशी हो तो बात बने और इसी के लिए जो तीसरा नाम यहाँ पर अशोक पालीवाल का चल रहा है, चाहे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाना हो या फिर पार्टी से चर्चा करने का मामला हो, अशोक पालीवाल भी एक नाम यहां पर हम छोड़ नहीं सकते। तो ये 3 दावेदार कह सकते हैं कि खंडवा लोकसभा सीट से 3 दावेदार हैं जो अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इन 3 दावेदारों में से किसी एक का नाम तय करने की वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है, तो कोई चौथा उम्मीदवार भी सामने आ सकता है और वो नाम चौंकाने वाला भी हो सकता है, जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी खंडवा संसदीय सीट से यहां पर सामने आ रहा है। बिल्कुल अमित, तमाम जानकारी के लिए बने रहे, हमारे साथ दोबारा लौटेंगे। वहीं इसी बीच विवेक निवाड़ी से लगातार हमारे साथ बने हुए। विवेक, वहां की बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि उम्मीदवार जो है उसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी, कौन सी पार्टी कौन से उम्मीदवार को उतारेगी? अभी आपने बताया है कि पृथ्वीपुर में उपचुनाव है, उपचुनाव के जो काफी जो कार्यकर्ता है भोपाल आज पहुंचे हैं। यहाँ स्थानीय उम्मीदवार की मांग की जा रही है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था और वहाँ भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पर रही थी। इसका कारण यही था कि वहाँ के जो स्थानीय जो कार्यकर्ता थे उन लोगों ने पार्टी का साथ नहीं दिया था और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अभी भी ऐसा डर है कि यदि हमने सही टिकट नहीं दिया तो पिछली बार का जो इतिहास है फिर ना दोहरा जाए और फिर चौथे या भाजपा को बड़ा नुकसान ना उठाना पड़े। डैमेज कंट्रोल के लिए वहां पर लगातार जो 4 मंत्री यहां पर पहले भेजे गए थे, इसी के लिए कार्यकर्ताओं में आपसी सहमति बने, मगर कहीं बनती दिखाई नहीं दे रही है। जिस प्रकार से बीजेपी के कार्यकर्ता भोपाल में कूच कर रहे हैं और स्थानीय प्रत्याशी की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में भाजपा के लिए खतरा है। अब टिकट के काफी उम्मीदवार हैं पृथ्वीपुर उपचुनाव बीजेपी में। कांग्रेस से केवल एक ही उम्मीदवार ने दावेदारी की है, जो दिवंगत नेता थे बृजेंद्र सिंह राठौर, उनके पुत्र ही यहाँ से टिकट के दावेदार माने। किसी दूसरे व्यक्ति ने यहाँ से कांग्रेस से टिकट की दावेदारी अभी तक नहीं की है। जैसा कि मैं कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर खड़ा हुआ हूँ, आज से नाम निर्देशन पत्र भरे जाने हैं और आज 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर की डेट है। अभी तक यहाँ कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं आया है, ना अन्य पार्टी यहाँ कार्यकर्ता सक्रिय दिख रहे हैं। बिल्कुल विवेक, बने रहे हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए। फिर एक बार लौटेंगे। अमित, आपका रुख करूंगी। देखिए अमित, क्योंकि काफी अहम ये चुनाव माना जा रहा है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फिलहाल बीजेपी कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है और ऐसे में जो कार्यकर्ता है उनकी ये मांग है कि स्थानीय लोग जो है, स्थानीय प्रत्याशियों को मौका दिया जाए। तो ऐसे में स्थानीय मुद्दे भी हैं, क्या कुछ वो मुद्दे रहेंगे जिसपे चुनाव लड़ा जाएगा, इसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, हर बार ही जो मुद्दे होते हैं चुनाव में, इस बार भी लगभग वही मुद्दे होंगे और खास तौर से मैं जब खंडवा की बात कर रहा हूं, खंडवा वासी ये चाह रहे हैं कि इस बार स्थानीय प्रत्याशी को मौका मिले ताकि यहां का जो रिंग रोड है, बाईपास है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में डेवलपमेंट होना चाहिए, शिक्षा एजुकेशन हब बनना चाहिए, उस दिशा में जो काम होना चाहिए वो स्थानीय प्रत्याशी ही उसको समझेगा और वही यहाँ के मुद्दे जो हैं हल कर पाएगा। इसलिए खंडवा वासी चाहते हैं कि स्थानीय प्रत्याशी को मौका दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी भी चूंकि दमोह से एक सबक ले चुकी है और वो नहीं चाहती कि ये चुनाव हारे, क्योंकि इसे
इस चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है। जो आने वाले चुनाव है 2023 में विधानसभा के चुनाव हो या फिर उसके बाद लोकसभा के चुनाव हो, मुख्य चुनाव हो, उसके पहले ये सत्ता का सेमीफाइनल है और इस सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी भी जीत दर्ज करना चाहती है और इसीलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और लगातार तमाम दावेदारों से यहां पर चर्चा भी की जा रही है। उधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में अरुण यादव एकमात्र नाम जो हैं वो सामने आए हैं और आज उनका खंडवा का दौरा भी है और लगातार 4 दिनों तक वो खंडवा संसदीय क्षेत्र में रहेंगे। और कल जबकि उन्हें दिग्विजय सिंह जी ने उनके ट्वीट पर शुभकामनाएं दी थी, तो उसके बाद से ये माना जा रहा है कि अरुण यादव का टिकट लगभग तय हो गया है और वो यहां पर अब दौरे करने की शुरुआत करेंगे। हालांकि उनके बीच में भी ठाकुर सुरेंद्र सिंह उर्फ शेरा भैया जो कि विधायक हैं, वो अपनी पत्नी का नाम आगे बढ़ा रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको टिकट मिले। तो ये पूरी जो रस्साकसी है टिकट के पहले बेहद ही टकटकी लगी हुई है सभी की और यहाँ पर दोनों ही पार्टियां रिस्क नहीं लेना चाहती और मंथनों के दौर के बाद ही मुझे लगता है कि टिकट तय होगा। बिल्कुल अमित, लगातार लोगों की टकटकी बनी हुई है कि आखिर बीजेपी के उम्मीदवार कौन होते हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार कौन होते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलभूषण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण, आपका रुख करूंगी क्योंकि काफी अहम ये चुनाव माना जा रहा है, कहा जा रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर भी इसको सेमीफाइनल माना जा रहा है, तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी पार्टी किसी भी तरीके का रिस्क लेना नहीं चाहती है। तो तमाम जो कार्यकर्ता है उनकी बीजेपी से मांग है कि इस बार कोई क्षेत्रीय जो प्रत्याशी है उसे मैदान में उतारा जाए, उसे टिकट दिया जाए। तो ऐसे में क्या लगता है बीजेपी किस मापदंडों में फैसला लेगी? क्या कुछ दिमाग में रख के फैसला आगे लिया जाएगा? बिल्कुल, अगर यहाँ पे बात की जाए तो दमोह उपचुनाव के जो परिणाम सामने आए थे उसके बाद जो नाराजगी देखी गई थी, कहीं ना कहीं इसी नाराजगी की वजह से बीजेपी को इस सीट का नुकसान हुआ था। और उसके बाद अब जब 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट में उपचुनाव होने हैं तो कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी को नुकसान ना हो, इसलिए जो है तमाम समाज के हर वर्ग के नेता से बात की जा रही है, हर मोर्चे के सदस्यों से बातचीत की जा रही है। जो भी दावेदार हैं उनको मनाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, उनसे बातचीत की जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी और अहम बात यह होती है कि क्षेत्र में यह भी देखा जाता है कि वोट बैंक के आधार पे यहाँ पे सबसे अधिक किसका वोट बैंक है, क्योंकि वोट बैंक के आधार पे ही जो है तमाम दावेदार अपनी दावेदारी ठोकते हुए नजर आते हैं। क्योंकि मैं प्रदेश बीजेपी कार्यालय की अगर बात करूं तो लगातार जो है यहाँ पे हलचल जारी है और तस्वीर में भी हमने आपको जिस प्रकार से दिखाया था कि प्रदेश बीजेपी कार्यालय में हलचल जो है धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मुलाकात करने लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि बैठक के पहले जिस प्रकार से मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की बंद कमरे में 2 दिन पहले एक बड़ी चर्चा हुई थी, बैठक हुई थी, उसमें बीजेपी सर्वे और जिला प्रभारी से फीडबैक के साथ ही जो है मुख्यमंत्री अपने स्तर पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट से भी ये देख रहे हैं कि कौन जीतने योग्य जो है उम्मीदवार रहेगा। इसके साथ ही रायशुमारी पार्टी ने शुरू कर दी है, सभी जो दावेदार हैं वो एकजुट उनको रखा जाए, क्योंकि अगर टिकट किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाती है तो नाराजगी ना हो, क्योंकि इसी नाराजगी का फायदा जो है विपक्ष उठा सकती है। और यही स्थिति जो है दमोह इलेक्शन में देखने को मिला था कि जब पूर्व मंत्री जयंत मलैया के पुत्र को टिकट नहीं मिली थी तो उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पे प्रचार प्रसार नहीं किया, उनके बेटे ने प्रचार प्रसार नहीं किया, आखिरी समय तक वो प्रचार प्रसार से दूर रहे थे। लेकिन जब पार्टी हाईकमान का डंडा चला उसके बाद जो है जयंत मलैया और उनके पुत्र प्रचार प्रसार में जुटे, लेकिन उनकी वजह से जो है दमोह में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल कुलभूषण, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि मंथन के बाद कौन से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बीजेपी द्वारा की जाती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।